ना है कि ये दुर्बल आयु वर्ग के लिए है, वो चाहे जो है वो किसी भी जाति के बच्चे हों। ठीक है। सोतों को जगाने क्या मिशन है? सर पुलिस या आर्मी। बोलने के लिए ये सब टोटी वोटी लग चुकी है। अंबेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील के रामनगर ब्लॉक में हम GGIC स्कूल में पहुंच चुके हैं, जो कि जहांगीरगंज से रामनगर जाने वाली ये सड़क है, जहां डाक बंगला स्थित है। GGIC है, जूनियर हाई स्कूल है। यहाँ श्रीमती सुमित्रा देवी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, जो 7 दिसंबर 1995 में महामहिम राज्यपाल मोतीलाल बोरा, विकास पुरुष पंडित शालिग्राम शुक्ला, रामारमण DM के समय में ये कार्य शुभारंभ हुआ था। अब आइए इसके अंदर दिखाते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि उसी काम को आगे नहीं बढ़ा सके। अब आके देखिए, इधर डाक बंगले की दीवार है सीधे। अब हम विकास पुरुष पंडित शालिग्राम शुक्ला के कार्य क्षेत्र में निकले हैं। यहाँ आगे GGIC की बाउंड्री मिल रही है और GGIC की बाउंड्री की तरफ यहाँ लंगड़ी गांव है। लंगड़ी गांव में आलापुर कुछ लोगों का 20-25 घर का गांव था। उनका एक सपना था कि हम बिना पद के कुछ करने का एक जोश होना चाहिए, और शिक्षा ऐसी बघनी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। बाबा साहब भी कहते थे। इस मिशन को आगे लेकर हम लोग, इधर देखिए जूनियर हाई स्कूल भी है बगल में सटा हुआ। हम पहुंच गए हैं श्रीमती सुमित्रा देवी बालिका इंटर कॉलेज आलापुर अंबेडकर नगर। जब ये दीवारें बाउंड्री पूरा इधर जो है लंगड़ी बाज़ार से लेकर आलापुर तहसील की तरफ इस लंगड़ी गांव में पहुंच चुके हैं। अब मेन गेट पे हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अब गेट के प्रवेश में देख रहे हैं कि यहाँ GGIC स्कूल है। यहाँ ताड़, नारियल और नीम, फूल पत्ती भी लगी हुई है, काफ़ी अच्छी फूल पत्तियाँ भी लगी हुई हैं। और इधर भी 26 जनवरी समारोह को जब ध्वज प्रणाम किया जाता है, वहाँ के लिए पूरा सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्था की गई है। यहाँ फूल, अड़हुल का फूल, अब हम लोग अंदर के प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ प्रधानाचार्य महोदय से सीधा संपर्क करेंगे। यहाँ फूल पत्तियाँ काफ़ी अच्छी लगी हुई हैं और यहाँ जो है काफ़ी अच्छा छाया भी है। प्रथम प्रवेश में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ जब 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी यहीं से ध्वज को प्रणाम करते हैं। और अंदर प्रवेश के लिए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आलापुर अंबेडकर नगर की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं और सीधे प्रधानाचार्य की तरफ पहुंच रहे हैं। सर नमस्ते। सर आपका परिचय? अनुपमा उपाध्याय, प्रिंसिपल GGIC आलापुर। ये सर कैसे क्या तक कॉलेज है? ये 9 से लेकर के 12 तक है, कक्षा 9। यहाँ सर कौन कौन सी सुविधाएं हैं? यहाँ पर हाई स्कूल में तो सभी विषय चलते ही हैं। इंटर में मानविकी वर्ग भी है, वैज्ञानिक वर्ग भी है, व्यावसायिक वर्ग भी है। तीनों वर्गों की मान्यता यहाँ पर है छात्राओं के लिए। छात्रों की संख्या कितनी होगी सर? 228, 9 से लेकर के 12 तक 228 सर संख्या है। टीचर कितने होंगे? 16 का पद सृजित है, 16 में 3 टीचर्स हैं। 3 टीचर हैं। सर मतलब यहाँ वैज्ञानिक वर्ग का कोई प्रवक्ता यहाँ पर नहीं है, और मानविकी वर्ग का इंटर में कोई प्रवक्ता यहाँ पर नहीं है। केवल व्यावसायिक वाले जो हैं वो हैं, तो व्यावसायिक चल रहा है। यहाँ सर क्या क्या सुविधा और चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो देखिए, किसी भी विद्यालय के लिए सबसे ज़रूरी संसाधन जो होते हैं वो वहाँ पर अध्यापक होते हैं। तो अध्यापक जो है वो अध्यापक अगर पूरे हो जाएं तो इस क्षेत्र की
छात्राओं की बहुत बड़ी और उनके अभिभावकों की भी बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी कि उनको मानविकी पढ़ाने के लिए या फिर वैज्ञानिक वर्ग में पढ़ाने के लिए उनको कहीं बाहर बच्चों को नहीं ले जाना पड़ेगा, वो यहीं पढ़ पाएंगे। ये सर हॉस्टल लगभग कितने लागत से बना हुआ है? हॉस्टल जो है वो 100 बेड का हॉस्टल जो है वो बना हुआ है, और ये 100 बेड का जो हॉस्टल है ये 1,75,25,000 समथिंग की लागत से जो है ये बना हुआ है। बिल्डिंग अभी पूरी तरह से हैंड ओवर नहीं हुई, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन इस साल जो है ये मुख्यमंत्री की, क्योंकि ये 100 दिवसीय कार्य योजना में सम्मिलित है, इसलिए इस साल जो है 50 बच्चों से ये हॉस्टल जो है वो शुरू करने की योजना है हम लोगों की। तो क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे मेरी ये प्रार्थना है, मेरा ये निवेदन है कि पढ़े बेटियाँ को बढ़ावा देने के लिए अपनी लड़कियों का, अपने बच्चों का एडमिशन जो है वो यहाँ हॉस्टल में कराएं। सर अभिभावक पूरी तरह से ये हॉस्टल जो है वो पूरी तरह से निःशुल्क है, मतलब ना यहाँ पर खाने का कोई शुल्क है और ना ही रहने का कोई शुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, किसी भी तरह का बच्चियों के लिए कोई शुल्क नहीं है। सर अभिभावक से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल कहना चाहेंगे, अभिभावकों से हमारा यही कहना है कि जो बड़े बेटियां हैं उसको बढ़ावा देने के लिए अपनी बच्चियों को अगर वो घर से आने जाने में या आने जाने में असुविधा हो रही है तो उसके लिए हॉस्टल की सुविधा का उपयोग करें, और अगर वो रोज़ आ जा करके पढ़ सकते हैं, डे स्कॉलर बन सकते हैं। तो हॉस्टल में क्या क्या सुविधा रहती है? अरे सब है, भोजन है, मतलब खाने का, रहने का सब है। किचन उचन के लिए हाँ कर्मचारी सब हैं? है, सब किचन डाइनिंग हॉल सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। किचन डाइनिंग हॉल, खेलने कूदने की भी सुविधा रहेगी, बच्चों के मेडिकल के लिए सुविधा रहेगी, चौकीदार रहेंगे 24 घंटे वहाँ पर, रसोइया और वार्डन, सारी सुविधाएं हैं जो भी होना चाहिए हॉस्टल में। पहले तो ये होता था किसी भी एक ही जात के लिए होता था, ऐसा नहीं, जाति वाला आरक्षण है, लेकिन अभी इस साल हम लोग जो है वो शुरू करना है, इसलिए आरक्षण वाली चीज़ें नहीं देख रहे हैं। लेकिन फिर भी ये इतना है कि ये दुर्बल आयु वर्ग के लिए है, वो चाहे जो है वो किसी भी जाति के बच्चे हों। ठीक है। इसी बोलिए, इसमें हाथ पर ज़्यादा है कि इसमें और क्या ना बैठो। अंदर श्रीमती गायत्री देवी राजकीय श्री काट दो इंटर कॉलेज में हम पहुंच चुके हैं, जहां अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहां क्लास चल रहा है और आइए, अभिभावक तो नहीं है लेकिन कुछ बच्चों से और प्रधानाध्यापक महोदय से मुलाकात करते हैं। सर आपका परिचय? सुप्रिया पटेल। आपका सर? रेनू पांडे। अच्छा सर, ये बताइए ये कौन सा क्लास है? ये 11 क्लास। 11 क्लास है। तो जो आप बच्चे आप कौन सी विषय पढ़ाती हैं? मैं सोशल साइंस पढ़ाती हूँ। अच्छा। और आप सर? अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो सर कोई एक पाठ, 2-4 लाइन, पहला प्रेयर, ऐसा कुछ हो तो बोल प्रेयर दीजिए। नहीं है सर, वो पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। जी। जी। एक आध पैराग्राफ बोल दीजिए सब बच्चों के लिए। मैडम बोलेंगी। मैं हिस्ट्री के लिए बोलना चाहूँगी जी सर। कि हम विश्वास करते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व में। अपने छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही मैंने इन लोगों को यही सिखाया है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। आपके यहाँ कौन सी प्रार्थना होती है बेटा? हमारे प्रेयर। वंदे सदा सदेशम एतादिशम सुदेशम। कौन सी क्लास में है? 11th में। कौन सी विषय में ज़्यादा रुचि है? कौन सी विषय ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगता है? संस्कृत। संस्कृत। बेटा क्या नाम है आपका? अनामिका। अच्छा। कौन सा गांव है? सैदना अमजापुर। क्या बनना चाहती हो? कलाकार। कौन सी कलाकार की कला आपको पसंद आती है? ये गाना बहुत अच्छा गाती है, काफ़ी अच्छा। और ये यहाँ से मतलब जो जिला वाला होता है प्रतियोगिता, उसमें ये गई। कोई एक गीत गुर्जर बिंद के सामने? 2 लाइन आप सुना।
पकड़ ले। नहीं अरे मुझे आदत है। सोतों को जगाने वाला, रोतों को हंसाने वाला मेरा भीम है, मेरा भीम है, मेरा भीम ही तो है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? आर्य चौधरी। अच्छा बिटिया, कौन सी विषय अच्छी लगती है? हिंदी। हिंदी। इसे कविता अच्छी लगती है? लगती है कि नहीं? जी हाँ। कौन सी कविता अच्छी लगती है? अभी तो हम लोगों का मतलब शुरू हुआ है। जैसे 5 से लेके यहाँ तक कौन सी कक्षा, जैसे 5 का, 6 का, 7 का, कौन सा कविता आपको अच्छी लगती है? 10। कोई भी कविता एक लाइन में दीजिए। रस अच्छा लगता है इसमें कौन सा रस? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस? हास्य रस। जैसे बोल दीजिए। उदाहरण, हाँ। तंबूरा ले बैठे मंच पर प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। क्या नाम है आपका? अंशिका यादव। अंशिका यादव जी। कौन सा गाँव पड़ता है? ऐसा ही ना हमजापुर। पापा क्या करते हैं? पापा वो मिल में काम करते हैं, जो कपड़ा उपड़ा बनाते अच्छा हैं अच्छा। उसमें। क्या बनने की इच्छा है? हमारा लेखपाल। लेखपाल। लेखपाल, कौन से लेखपाल ऐसे हैं जिनके द्वारा आपको ये मन बना कि हम लेखपाल बने? हमें कोई बंटवारा पसंद आ गया न्याय करने के लिए? हाँ, हम एक बार या यहाँ- तो ज़्यादा पैसा का स्रोत है? नहीं ऐसी बात नहीं। यहाँ पर हम एक बार कोतवाल बने थे, तभी से मतलब लगा कि हम लेखपाल बनेंगे तो अच्छा लगेगा। जी जी, बहुत बढ़िया। आइए भाई साहब, थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं, नहीं तो हमारे छात्र जो छूट जाते हैं। क्या नाम है आपका? संजना। संजना। कौन सी विषय ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में कुछ उदाहरण देंगी? नहीं। अच्छा ठीक है। आपका क्या नाम है? अंजलि प्रजापति। अच्छा प्रजापति जी, जैसे क्या बनना चाहती हैं? अभी तो सोची नहीं हाँ? हूँ, अभी तो सोची नहीं हूँ, पर पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हूँ। शिक्षा अनमोल रत्न है, इसको जरूर धारण करें। एक मिनट सर। क्या नाम है आपका? रंजना। आप उम्मीद नहीं की थी कि हमसे पत्रकार से मुलाकात होगी? कभी सोची थी? जी नहीं। क्या बनना चाहती हैं? क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर का क्या रोल होता है? नहीं पता। हाँ? नहीं पता। डॉक्टर का ये रोल होता है, जो कोई बीमार है तो उसको ठीक करने के लिए। चलिए ठीक है। हाँ भाई, नहीं खड़े हो जाओ। क्या नाम आपका? नेहा। नेहा जी, आप कौन सी विषय अच्छी लगती है? बताओ। नजदीक आ जाओ। जी जी। कौन सी विषय में ज़्यादा रुचि है? हिंदी। कितना % नंबर लाने की इच्छा है अपनी? बताइए। 80 से। तो बताइए ना, आप अच्छा काम करते हैं फिर भी रुक जाते हैं। नहीं ठीक है। अब की बार कितना लाएंगे? कुछ लक्ष्य होगा ना। हाँ। एक मिशन। 80 81 से ऊपर। बिटिया, क्या नाम आपका? रेशम। तो मम्मी मम्मी क्या मैं मानती हूँ या पापा को? मम्मी पापा दोनों को। नहीं, भोजन कौन देता? पापा तो देंगे नहीं, मम्मी देंगी। तो कौन सी विषय अच्छा लगती है? हिंदी। हिंदी। हिंदी की कोई एक कविता सुना दीजिए, एक लाइन। आज आपने कुछ सोचा है कि हमको क्या बनना है? सोचा तो बहुत कुछ है सर। नहीं, जैसे आज क्या कभी ये मन में आया कि हम कुछ बनना चाहते हैं? हाँ सर। तो उस मिशन पे चल रही हैं? हाँ सर। क्या मिशन है? सर पुलिस या आर्मी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश तिवारी, टाइम्स ऑफ टुडेज। ऐसी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज श्रीमती सुमित्रा देवी स्कूल पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ कुछ छात्रों से हमारी मुलाकात। बेटा परिचय। मेरा नाम प्रीति है। मेरे पापा का नाम श्री कमलापति है। मेरे मम्मी का नाम
मेरा नाम प्रीति है। कितना परसेंटेज मार्क आपका 80%। मार्क आया? 80%। किस विषय में सबसे ज़्यादा था? सोशल, हाईएस्ट? होम साइंस में। साहित्य में। आपका? प्रतिमा। प्रतिमा जी किस विषय में ज़्यादा और कितने मार्क था? कितना परसेंटेज? होम साइंस। कितना परसेंटेज? 81। यस। और मार्क बढ़ाने की इच्छा है? हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका? नेहा। नेहा जी कितना परसेंटेज आया है? 81%। 81%। और सबसे ज़्यादा किस विषय में है? कुछ हिंदी में है। हिंदी में है। आगे और नंबर बढ़ाने की इच्छा है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। बच्चे इतना पाए और उसको 90 करेंगे, 95 करेंगे। आपकी परिचय? आर्य चौधरी। अच्छा सर, कहाँ के निवासी हैं? ख्वाजा बड़ापुर। खोजा। किसकी बेटी है? प्रदीप कुमार। अच्छा अच्छा। और कितना परसेंटेज आ गया था? मेरे 81। हम छात्रों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे छात्र बहुत मेहनती हैं और हमने जितने मेहनत से पढ़ाया उससे ज़्यादा दूना मेहनत से इन्होंने उसको अचीव किया। और अभी तो इन बच्चों का 80% आपका पूरा है। नाम? मेरा नाम सुप्रिया पटेल। अच्छा अच्छा। सर आप अपने छात्रों, ऐसे अच्छे छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि और मेहनत करें और आगे बढ़ें, जीवन में बहुत सर्व स्तर पर पाने का प्रयास करें, नई नई बुलंदियों ऊंचाइयों को छुएं और एक सक्सेसफुल व्यक्ति बने। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जीजीआईसी के प्रिंसिपल साहब द्वारा ये छात्रावास के बारे में मुझे जानकारी मिली। छात्रावास राजकीय इंटर कॉलेज आलापुर अम्बेडकर नगर के नाम से है। आइए इसका एक नज़ारा दिखाते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या बन चुका है, क्या बाकी है अभी। आइए सर, यहाँ से शुरू करते हैं। इस तरह से बनकर सुसज्जित हो चुका है, वायरिंग हो चुकी है, सारी स्विच लग चुकी है। अब छात्रों के सहयोग से आगे वाला कमरा खोल दिया जाए। अब रूम नंबर 2 में हम घुस चुके हैं। ये भी पूरा तरह से स्विच, पंखा सब दुरुस्त हो चुका है। अब आइए नंबर 3 में निकलते हैं। ये नंबर 3 उसी तरह से है। अच्छा, नंबर 4, 5। ये 5 में भी पंखे लग गए हैं, ट्यूबलाइट लग गई है। अब आगे बढ़ते हैं। किचन किधर है? किचन यहाँ पे लाइट ये शौचालय की भी सुविधाएं काफ़ी चुस्त और दुरुस्त है। 2 प्रकार के अंग्रेजी बाल्टी है और मुँह धुलने के लिए सारी सुविधाएं हैं। यहाँ भी जो है अभी पानी सप्लाई चालू हो चुकी है। इस तरह के लिए यहाँ का जो प्रदूषण हवा बाहर करने के लिए यंत्र लग चुका है। इससे जो है रूम है। यहाँ किसी को मेडिसिन की अगर आवश्यकता होगी तो यहाँ उनको सहयोग मिलेगा। सर्दी, जुकाम, बुखार कोई हो जाता है, किसी की चोट लग जाती है तो बीटाडीन के माध्यम से उसकी घाव पुजाया जाएगा। एंटीबायोटिक दवाएं भी दी जाएंगी। इस तरह है यहाँ छात्रों को भोजन तैयार किया जाएगा और यहीं से भोजन के लिए यहाँ गैस सिलेंडर की व्यवस्था होगी। बर्तन धुलने के लिए ये सब टोटी वोटी लग चुकी है।
पानी नहीं दे रहा क्या? पानी नहीं दे रहा?